डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जनाब वो एक एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, और एक ऑलरेडी हमारे सेव जो फाइल है या डॉक्यूमेंट है उसको हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है ना वो इसमें इससे रिलेटेड डिटेल बताऊंगा। जो स्टूडेंट्स रिपीट कर रहे हैं, जिनकी रिवीजन हो रही है, वो तो इसको जस्ट प्रैक्टिस कर लें, और जो फर्स्ट टाइम इनका ये कोर्स में शुरू हो रहा है तो वो उन लोगों ने ये प्रैक्टिकल नोटबुक पे ये प्रैक्टिकल लिखना है और इसकी जो है ना वो मुझे पिक्स सेंड करनी है। व्हाट्सएप पे सेंड कर दें या गूगल क्लास में आप मुझे रिप्लाई कर दें, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये मैंने चेक करनी है, और फर्दर मोर जब आप लोग वापस आएँ प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट आनी चाहिए। साथ साथ जो प्रैक्टिकल की वीडियो अपलोड हो रही है आप उससे रिलेवेंट प्रैक्टिकल तैयार करके आएँ, कॉपी पे लिख के लाएँ और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि जब आपका जना यहाँ पे कोई भी वाइवा हो, क्विज हो, तो उसमें आपको परेशानी ना हो। साथ साथ वीडियो बाय वीडियो आप वीडियो देख के साथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम देखते हैं कि हम ये कैसे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद हैं और ये हमारी एक फ़ाइल है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। जब हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं इसके मेन इंटरफेस पे, ये जो आपका वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये वर्किंग एरिया है। इट मीन कि ये डॉक्यूमेंट एट ऑलरेडी क्रिएटेड है। लेकिन अगर इन केस हम कोई नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू की ऑप्शन के ज़रिए से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं, वो सारे तरीके पता होना चाहिए। ये शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+N। अगर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएं तो यहाँ पे न्यू की ऑप्शन है, इनेबल नहीं है, इसको हम क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं। ये जो बटन है इस बटन पे हम कर्सर लेके जाएं तो साथ एक छोटी सी जो है वो शॉर्टकट की भी लिखी हुई है Ctrl+N। Ctrl+N करके भी हम यहाँ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक करके भी हम एक जो है वो नई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑफिस बटन से मैंने आपको बताया है कि न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी कि डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करनी है। ब्लॉग पोस्ट करनी हो तो उसके लिए अलग से हमारे पास ऑप्शन है। इसी तरह जो ना वो इसमें ब्लैंक एंड रिसेंट में हमारे पास बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की डॉक्यूमेंट्स की टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। जिस तरह का हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो उस तरह का हम टेम्पलेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये इस पर हम क्लिक करें और उसके बाद क्रिएट की ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का ये तरीका है कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। अब जब हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट नंबर 8 क्रिएट होगी तो हम इस डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट। सेव करने के लिए भी हमें सेम ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सेव की ऑप्शन है। Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की अपीयर हो रही है, साथ Ctrl+S की शॉर्टकट की प्रेस करके भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इससे बाहर हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बटन नज़र आ रहा है इसके साथ भी Ctrl+S की शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है और साथ सेव लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके भी हम सेव कर सकते हैं। तो हम कोई भी तरीका अभी यूज़ करें तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। लाइक हम यहाँ से सेव पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया है। इस सेव एज डायलॉग बॉक्स पे वो डॉक्यूमेंट का जो करंट टेम्परेरी नेम दिया हुआ है वो आ रहा है। तो ये हम जो ना वो डॉक्यूमेंट का नाम रखते हैं हम फंक्शन ऑफ DBMS। फंक्शन ऑफ DBMS के नाम से हमने फ़ाइल सेव की है और हम बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ाइल कहाँ सेव होती है, डॉक्यूमेंट में। कहाँ सेव होती है,
ये सेव होती है डॉक्यूमेंट में। कोई भी फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव होती है, लेकिन जब हम यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी से किसी जगह सेव करना चाहे तो उसके लिए ऑप्शन मौजूद है कि आप यहाँ से जो ना वो डी ड्राइव, ई ड्राइव, कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर लें, ई ड्राइव सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अगर यूज़र के नाम की एक फ़ाइल बन जाए, जैसे मैं एक फ़ोल्डर बन जाए, इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ माई डॉग के नाम से मैंने एक नाम दे दिया। तो अब इस पर डबल क्लिक करूँगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो माई डॉग 1 कर देते हैं, इसको हम माई डॉग्स कर देते हैं। माई डॉग्स के नाम से हमने इसका फोल्डर का नाम रखा और इसमें ये फ़ाइल सेव हो रही है। और माई डॉग्स का जो फोल्डर है ये कहाँ पे है, ये है जी, ये इसका पाथ है कि ये ई ड्राइव पे एक जो ना वो फोल्डर है जिसका नाम है माई डॉग। तो माई डॉग के नाम के फोल्डर में ये फ़ाइल सेव है और जब हमें सर्च करनी हो, ओपन करनी हो तो हम यहाँ से जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद हम सेव की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये फ़ाइल सेव होगी है। और अब इसमें जो ना जो कुछ भी हम टाइप करेंगे वो हम इसमें फंक्शन ऑफ DBMS हमने लिखा, ये हमने डिफरेंट जो ना वो फंक्शंस ऑफ डेटाबेस के, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हम जो ना वो डिफरेंट फंक्शंस के नाम लिख रहे हैं। तो ये हमने एक फ़ाइल में डेटा सेव किया है और ये फ़ाइल अब बाद में हमने जो डेटा इसमें ऐड किया है उसको सेव करने के लिए भी हमें अगेन इसके बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, वरना हमने फ़ाइल क्रिएट करने के बाद जो डेटा इसमें सेव किया है वो स्टोर नहीं होगा। तो ये था स्टूडेंट्स फाइल को सेव करने का प्रोसेस। तो ये था स्टूडेंट्स फाइल को सेव करने का प्रोसेस। फाइल करने के बाद हमें सम टाइम ज़रूरत पड़ती है कि हम फाइल को सेव एज करें। सेव एज की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास ये एक जो ना वो फंक्शन ऑफ DBS की एक फ़ाइल है, इसका या तो हम बैकअप बनाना चाहते हैं या कोई और किसी को कॉपी करके देना चाहते हैं। तो इसी को हम फाइल में जाके सेव एज की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अगेन वही डायलॉग बॉक्स आएगा जो फर्स्ट टाइम सेव करते वक्त आया था, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास हमने इस फाइल में कुछ एडिशन की थी, जिसके बाद हमने इसमें सेव के बटन पे क्लिक किया था और वो हमारा जो भी हमने ऐड की थी टेक्स्ट वो सेव हो गया था, लेकिन दोबारा से वो डायलॉग बॉक्स नहीं आया था। लेकिन जब हम सेव एज करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स आता है। इसका मतलब ये है कि उसी फाइल का बैकअप बना रहे हैं आप, तो इस बैकअप के लिए आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं किसी और लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पे इसी फाइल का हम बैकअप बना देते हैं, तो इस काम के लिए हमारे पास यहाँ पे सेव एज की ऑप्शन है। ऑल्दो फर्स्ट टाइम भी जब हम फाइल सेव करते हैं तो सेव एज लिखा हुआ आता है यहाँ पे, लेकिन इनफैक्ट ये सेव एज तब होता है जब आप इसको दोबारा से आप सेव एज की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सेव एज की शॉर्टकट की F12 है। तो ये है सेव एंड सेव एज में फ़र्क। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन कि आपने एक फ़ाइल बना ली, उसके बाद इस फाइल को क्लोज़ कर दिया, या फर्स्ट टाइम आप जो ना वो कोई फ़ाइल बनाई है तो उस फाइल को जब आपने बहुत पहले की फ़ाइल बनी हुई है उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर लोकेशन नहीं भी पता तो आप फाइल को सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने का क्या तरीका है, आप सिंपल प्रोसेस है, ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे या Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की है, आप
ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे सामने ये सी ड्राइव खुली हुई है। यहाँ पे अगर हम सर्च करना शुरू करेंगे तो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि हमने तो फाइल यहाँ सेव की नहीं। हाँ, अगर आपको फाइल की लोकेशन नहीं पता तो फिर आप यहाँ पे सर्च की क्वेरी लगाएंगे और यहाँ पे आप जो भी आप जो ना वो लोकेशन आप सिलेक्ट करेंगे उस लोकेशन से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा। लेकिन अभी अगर आपको याद है, जैसे हमें याद है कि हमने फाइल सेव की है ई ड्राइव पे, सिस्टम की ई ड्राइव पे हमने एक फोल्डर बनाया है माई डॉक्स के नाम से। तो इसमें हमारी फाइल पड़ी हुई है, तो हम डायरेक्टली इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी दोबारा से ओपन हो जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, जिसमें आपने फाइल को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसको सेव करना, सेव और सेव एज में फ़र्क, सेव क्यों करते हैं और सेव एज क्यों करते हैं, और उसके बाद किसी फाइल को ऑलरेडी जो सेव्ड फाइल है उसको ओपन करने का प्रोसीजर आपने सीखा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और इसको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखना भी है और मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।